अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल को कितना एंजॉय कर रहे हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरे वो रेगुलर लिसनर्स जो मेरी स्टोरीज़ पर मुझे डेली अपना फीडबैक देते हैं, उन सब के नेम इस स्टोरी के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। मेरे वो न्यू लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सब को मैं अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। और मेरे वो लिसनर्स जो मेरी स्टोरीज़ को व्यू कर रहे हैं, मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुन रहे हैं, मगर अभी तक उन्होंने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरीज़ हैं जिनको सुन के आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ इस्लामाबाद से काशिफ़ ने शेयर की है। काशिफ़ कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ, और मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी तो मुझे आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं भी आपके चैनल पर अपनी खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच काशिफ़, बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरे रेगुलर जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे न्यू लिसनर्स हैं, उन सब की तरफ से जो मुझे रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिल रही है, यही मेरे लिए सब कुछ है। बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ़ कहते हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की ये बात है। हम यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेंड, हम लोगों का लास्ट ईयर ख़त्म हो चुका था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके नॉर्थन एरियाज़ में जाएंगे और वहाँ पर कुछ दिन इकट्ठे स्पेंड करेंगे। वहाँ पर हम लोग कैंपिंग करेंगे और इन्जॉय करेंगे। इसी दौरान हम सारे दोस्तों ने इकट्ठे होकर प्लान आउट किया। तकरीबन हम 8-10 लड़के थे। हम लोगों का प्लान फाइनल हो गया और हम लोगों ने जाने की तैयारी शुरू कर दी, और एक दिन फाइनली हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। हम लोग मरी से आगे जितने भी नॉर्थन एरियाज़ इलाके हैं, नारान, कागान, इन इलाकों में पहुंच चुके थे। अब हम लोग उससे आगे सवात और चित्राल वाली साइड पर जा रहे थे। हम लोग चित्राल के एक ऐसे इलाके में थे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती थी। पहाड़ों के दरमियान घिरे हुए जंगल थे, सरसब्ज इलाके थे वो। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती और सुकून था। हम लोग घूमते घुमाते एक बहुत ही खूबसूरत रोड से गुज़र रहे थे, जो कि पहाड़ों और दरख्तों और जंगलों के दरमियान में से गुज़र रहा था। उस इलाके से होते हुए हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर एक साइड पर हमने देखा कि बिल्कुल एक छोटी सी नदी भी बह रही थी, और उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा दरख्त और सब्ज़ा था और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हम में से कुछ दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि हम लोग यहाँ पर कैंपिंग करते हैं। आज का दिन और आज की रात यहाँ पर स्पेंड करके हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। कैंपिंग का सिस्टम हम लोगों ने ऑलरेडी, हम लोगों का माइंड सेट था कि हमें जो भी जगह वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी हम लोग वहाँ पर कैंपिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग ये माइंड बना कर आए थे कि हम लोगों ने किसी भी होटल में स्टे नहीं करना। हम लोग अपना खाने का भी सारा सिस्टम अपने साथ करके आए थे। हम लोग 2-3 गाड़ियों पर थे और हम लोग बहुत ही इंजॉय करते हुए जा रहे थे। रोड के बिल्कुल पास ही दरख्तों से घिरी हुई एक जगह पर हम लोगों ने अपने कैंप्स लगाना शुरू कर दिए। तकरीबन सूरज ढलने ही वाला था, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपनी कैंपिंग का काम कंप्लीट कर लिया था। हम लोग थक के एक साइड पर बैठ गए और चाय बनाकर पीने लग गए थे।
हम लोगों ने पास के इलाके से ही कुछ लकड़ियाँ वगैरह जमा कर ली थी और उस पर हम लोगों ने चाय बनाई थी। अभी हम लोग बैठकर चाय ही पी रहे थे कि अचानक हमने देखा कि दूर से साइकिल पर एक उम्र रसीदा शख्स गुजर रहा है। हम लोग यूं ही देख रहे थे कि लगता है इस एरिया में आगे कहीं आबादी भी है। यही बातें हम सोच रहे थे कि जैसे ही वो हमारे पास से गुजरने लगा, उसने अपनी साइकिल रोकी और खड़ा होकर हमें देखने लग गया। हम लोगों को थोड़ा तज्जुब हुआ कि पता नहीं ये शख्स हमें क्यों देख रहा है। इतने में उसने अपनी साइकिल खड़ी की और वो चलता हुआ हमारे पास आने लग गया। हम लोगों को यही था कि इलाके का कोई आदमी होगा, तो हो सकता है हम लोग उससे कुछ पूछना चाह रहा हो। वो हमारे पास आया, उसने हमसे बड़े अच्छे तरीके से सलाम दुआ ली और हमसे पूछा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमने उसको ये समझाया कि हम लोग सैर व तफरीह के लिए आए हैं, आउटिंग के लिए आए हैं, हम सब दोस्त इकट्ठे हैं और यहाँ पर हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया है। जब उसने हमारी पूरी बात सुनी तो उसने हमें ये एडवाइस की कि हम लोग यहाँ से रोशनी के टाइम ही चले जाएं। तो हमने उससे पूछा कि वो हमें ऐसा क्यों कह रहा है। तो उसका ये कहना था कि ये जितने भी जंगलात हैं, जो पानी के झरने और जंगलात हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक गैर मरई मखलूक़ात हैं। यहाँ पर चुड़ैलें, आफ़तें, जिन्नात रात के टाइम आज़ाद होते हैं और यहाँ पर रात के टाइम जो कोई भी गुज़रता है इन जंगलात और इन रस्तों पर, अगर वो अकेला हो तो वो उन पर हमलावर होती हैं। पहले तो हम लोगों को ये लगा कि शायद ही हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मोस्टली वहाँ के जो इलाके के लोग होते हैं वो हमें दूसरे इलाके के समझ के पसंद नहीं करते, या उन लोगों को ये होता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। अक्सर मैंने लोगों से ये भी सुना है कि ऐसे इलाकों के लोगों को हम लोगों से, जो हम लोग एज ए विज़िटर भी जाते हैं, वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। हमने उसको कहा कि हम लोगों ने तो यहाँ पर स्टे करना है। उसने हमें फिर जाते जाते यही ताकीद की कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, वरना हो सकता है कि हम लोग कोई नुकसान करवा बैठे। उसकी बातों में काफ़ी हद तक संजीदगी भी थी। दूसरा, वो उम्र में भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए मेरे एक दोस्त ने कहा कि हो सकता है ये सच कह रहा हो, क्योंकि उसका ये कहना था कि पास ही 4-5 किलोमीटर की ड्राइव पर उन लोगों का गांव है, उन लोगों की आबादी है और वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वो सूरज ढलने से पहले अपने घर वापस जा रहा है, क्योंकि उसको पता है जब वो इस रास्ते से गुजरेगा तो वो गैर मरई मखलूक़ात, वो जिन्नात उसका रास्ता रोकेंगे और उसको तंग करेंगे। इसलिए वो सूरज ढलने से पहले ही अपने घर वापस जा रहा था। वो कहता है कि उसके गांव के लोग रात के टाइम इन इलाकों में नहीं आते और ना ही इन रास्तों से गुज़रते हैं, क्योंकि जब भी वो इन रास्तों से रात के टाइम गुज़रते हैं, गैर मरई मखलूक़ात उनका पीछा करती हैं, उन पर हमला करती हैं और उनको डराने की कोशिश करती हैं। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोग जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं वो जान की बाजी भी हार जाते हैं। फिर भी हमें उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और उसको यही कहा कि हम लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे। वो जाता जाता भी पलटकर हम लोगों की तरफ देख रहा था। उसके जाने के बाद हमारे एक दो दोस्त थे, उनकी बहुत ही जॉली किस्म की नेचर थी, तो वो कहने लगे चलो इस बहाने हम भी देख लेंगे जिन्नात कैसे होते हैं, वरना तो आज तक सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सुनते ही आए हैं। जबकि हम लोगों में से 2-3 लड़के ऐसे भी थे जो सीरियस हो चुके थे और वो यही चाह रहे थे कि हम लोग वापस चले जाते हैं या आगे मूव ऑन हो जाते हैं, कि आगे हम लोग किसी ऐसी जगह पर कैंपिंग कर लेंगे जहाँ पर हमारे पास कोई आबादी भी होगी या कोई होटल वगैरह होंगे, तो हम उनकी किसी साइड पर कैंपिंग कर लेंगे। लेकिन हम लोगों ने तो ऑलरेडी कैंप्स लगा लिए थे, इसलिए हम लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठी की और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि हमने वहाँ पर बोन फायर करना था। हम लोगों का यही इरादा था कि हम लोग आज यहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे। हम लोगों ने अपने कैंप्स में से चीज़ें निकाली, खाने पीने की अपने पास रखी, और वहाँ पर ढेर सारी लकड़ियाँ जमा करके उन पर हमने आग लगाई और हम लोग बोन फायर कर रहे थे। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया। साइडों पर चूँकि आबादी नहीं थी, दूर दराज जो ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे थे, बहुत गौर करने पर
उन पर कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी लाइट नज़र आ रही थी, बाकी हर तरफ अंधेरा था। और ताज्जुब की बात यह है कि उस रोड के ऊपर हमें कोई भी गाड़ी, बाइक, कोई भी व्हीकल, कोई भी ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आ रही थी। अब हम लोग उस जंगल में, उस बियाबान जंगल में, पहाड़ों के दरमियान बिल्कुल अकेले थे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की बातें शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे थे, बहुत खुश थे हम लोग, खा पी रहे थे। एकदम से हमें ऐसा लगा कि हमें दूर से किसी के चीखने की आवाज़ आई है, और वो आवाज़ हम लोगों ने वाज़िया सुनी तो एकदम हम लोग चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद वो चीख की आवाज़ फिर रिपीट हुई, तो हम लोगों ने यही समझा कि सारा जंगली इलाका है, हो सकता है यहाँ पर कोई जानवर हो, जंगली जानवर हो, उनकी आवाज़ हो, भेड़िए की आवाज़ हो, यही हम लोग समझ रहे थे। जबकि हमारे एक दोस्त ने कहा कि ये किसी इंसान नुमा मखलूक की आवाज़ लग रही है, क्योंकि जानवर की आवाज़ का साउंड और होता है। हमने उसकी जब बात सुनी तो हमने उसको कहा कि डराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जहन में अभी तक भी उस आदमी की बातें हैं। अचानक से हम लोगों को इस तरह से महसूस हुआ कि वो जो चीख की आवाज़ थी वो हम लोगों के बिल्कुल पास आने लग गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने उन दरख्तों में कैंपिंग की थी, उनके सेंटर में एक रोड था, दूसरी तरफ भी जंगल था और इस तरफ भी जंगल था। वो आवाज़ इस तरह से महसूस हो रही थी जैसे बिल्कुल हम लोगों के सामने से आ रही है, मगर रोड के उस तरफ से आ रही है। अब हम लोगों के पास टॉर्च थी, हम लोगों ने टॉर्च ऑन की और हम लोग उधर रोशनी करके देख रहे थे। हम लोग 3-4 लड़के उठे, हम लोगों ने चारों तरफ देखा कि क्या इस तरफ कोई जानवर वगैरह नज़र आ रहा है, मगर हमें कोई नज़र नहीं आया। वो जो हम लोगों ने लकड़ियाँ जलाई हुई थी, हम बॉन फायर कर रहे थे, वहाँ से हमने कुछ लकड़ियाँ उठाई और हमने एक दो जगह पर और भी थोड़ी थोड़ी आग लगा दी कि अगर कोई जानवर इस या उस तरफ से आने की कोशिश करे तो हमें नज़र आए। मगर वो आवाज़ हम लोगों वाली साइड से नहीं आ रही थी, वो आवाज़ बिल्कुल हम लोगों की अपोजिट साइड से आ रही थी। थोड़ी ही देर हुई तो जिस तरफ से वो चीखने की आवाज़ आ रही थी, अब वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो चुकी थी। हम लोग बिल्कुल टॉर्च लेकर उस साइड पर ही देख रहे थे। एकदम से हमें इस तरह से महसूस हुआ कि उस तरफ कोई चीज़ चमकी है। हम लोगों ने जब गौर करना चाहा तो वो 2 आंखें फील हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रही थी। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाइट में फील हो रही थी। दरख्तों में वो चीज़ हमें नज़र आ रही थी, मगर वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर थी। लाइक अगर वो कोई जानवर होता, वुल्फ होता, कोई और जानवर होता तो उसकी हाइट छोटी होती, वो हमें ज़मीन के पास फील होता, मगर वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हाइट पर फील हो रही थी, हम लोगों से भी ऊंची हाइट पर फील हो रही थी। हम लोगों को ये लगा मे भी कोई चीज़ दरख्तों पर चढ़कर बैठी हो, ये जानवर दरख्तों पर भी चढ़ जाते हैं, तो वहाँ से हमें वो देख रही हो। मगर वो आंखें काफ़ी प्रोमिनेंट थी और काफ़ी बड़ी आंखें फील हो रही थी। हम लोग थोड़ा सा डर गए। अब बाहर हम लोगों ने आग तो जलाई हुई थी। हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपने अपने कैंप्स में चले जाते हैं। हम लोगों के कैंप्स बिल्कुल साथ साथ थे और हम लोगों की गाड़ियाँ भी बिल्कुल पास ही थी। हम लोग उठे, हम लोग अपने अपने कैंप्स में चले गए और हम लोगों ने इसको ज़िप कर लिया। अब हम लोग बिल्कुल अंदर थे, बंद थे हम लोग। वो चीख की आवाज़ अब इस तरह से महसूस होने लग गई जैसे हम लोगों के पास आ चुकी है, यानी वो चीज़ हमारी साइड पर आ चुकी थी। इस तरह से थोड़ी देर के बाद हमें महसूस होने लग गया जैसे पायलों की आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट छन छन की आवाज़ आ रही थी और वो इस तरह से फील हो रही थी कि हमारे कैंप्स के बाहर कोई चीज़ चक्कर काट रही है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। एक तो वो आदमी भी हमें वो बातें बता गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे, मगर वो चीज़ एकदम से थम गई। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। कभी ऐसा लगे गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं, कभी ऐसा लगे कोई बहुत खौफनाक आवाज़ों में चीख रहा है, कभी ऐसा लगे कोई पायल पहन के बाहर फिर रहा है, फिर ऐसा लगे वो चीज़ भागकर कभी दूर जाती है, फिर वो चीज़ भागकर कभी पास आती है। हम लोग आपस में मोबाइल्स पे कनेक्ट थे एक दूसरे के साथ, हम लोग मैसेजेस कर रहे थे, एक दूसरे को यही कह रहे थे कि यहाँ से बाहर नहीं जाना। इस काम को चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी। एकदम से हमें ऐसा लगा कि बाहर कुछ चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहा है, जो पास पत्थर और सारी चीज़ें थी वो इस तरह से महसूस हो रही थी कि उनको बाहर कोई उछाल रहा है, उनको बाहर कोई फेंक रहा है। हम लोग बहुत डर गए थे। हम लोगों में से हमारे एक दोस्त थे, वो हाफ़िज़ कुरान भी थे और हम लोगों के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनके मोबाइल में उनके पास रिकॉर्डेड थी सूरत यासीन, तो उन्होंने सूरत यासीन ऊंची आवाज़ में
لگا دی۔ اب سورۃ یاسین کی آواز وہاں پر بہت زیادہ اونچی ہم لوگ سن رہے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے سورۃ یاسین لگائی، وہ چیز جو باہر جس چیز نے ادھم مچایا ہوا تھا وہ چیز تھوڑی تھم گئی، اور آواز سنتے ساتھ ہی وہ چیز ہمیں واضح محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں سے دور جا رہی ہے۔ ہم لوگ وہاں پر جتنی دیر ہم لوگوں نے اسٹے کیا ہے، ہم لوگوں نے سورۃ یاسین لگائی رکھی تھی، وہ ہم نے پھر بند نہیں کی۔ ہم لوگوں کو ایک تحفظ محسوس ہونے لگ گیا کہ ہمارے ساتھ اللہ میاں کی ذات ہے، اللہ میاں کی ہم لوگ قرآن پاک سن رہے ہیں اور یہ ہماری حفاظت ضرور کرے گا۔ مگر ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اب ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ جو آدمی ہمیں باتیں بتا کر گیا ہے وہ باتیں بالکل سچ تھیں، ہم نے غلطی کی ان باتوں کو فراموش کر کے۔ ہمارے وہ دوست جو کہہ رہے تھے کہ اس بہانے ہم لوگ بھی جنات کو دیکھ لیں گے یا مل لیں گے، اب وہ بھی کافی زیادہ ڈر چکے تھے، اور انہوں نے بھی توبہ کی کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ یہاں سے خیر خیریت سے باہر نکال دی، کیونکہ وہ جانور تو تھا نہیں۔ کبھی وہ غرانے کی آوازیں، کبھی اس کی رونے کی آوازیں، کبھی اس کی چیخنے کی آوازیں بہت خوفناک تھیں۔ جیسے ہی ہم لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ چیز اب دور جا چکی ہے، دور بھی وہ مسلسل چیخ رہی تھی، اس کی چیخوں کی آوازیں دور سے بھی ہم لوگ سن رہے تھے، مگر اب وہ ہم لوگوں کے قریب نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے وہ رات وہاں پر بہت مشکل سے گزاری تھی۔ جیسے ہی صبح ہم لوگوں کو محسوس ہوا کہ دن چڑھ گیا ہے، اب روشنی ہونے لگ گئی ہے، تو ہم لوگوں نے فوراً سے پہلے وہاں سے اپنی ساری چیزیں وائنڈ اپ کی، اور ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں آپ کے چینل کے ذریعے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی یہ کہانی بہت ہی خوفناک تھی کاشف، ایسا بالکل ہوتا ہے۔ نارتھن ایریاز میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پہاڑوں کو ان چیزوں کا مسکن کہا گیا ہے۔ اللہ میاں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حکم دیا تھا کہ وہ پہاڑوں پر چلی جائیں، وہ ویرانوں میں چلی جائیں، وہ جنگلات میں چلی جائیں اور انسانوں کی آبادیوں کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بسیرا پہاڑ جنات کا بسیرا ہوتے ہیں، جنگلات جنات کا بسیرا ہوتے ہیں، جھرنے جنات کا بسیرا ہوتے ہیں۔ پلیز آپ لوگ اگر کبھی ان سائڈوں پر جاتے ہیں، ہم لوگوں کا کلچر ہے، ہم لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے، تو ان جگہ پر آپ لوگ کیمپنگ کیا کریں جہاں پر آبادی ہو، جہاں پر ہوٹلز ہوں، جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہو، وہاں پر آپ بے شک انجوائے کریں، وہاں پر آپ کیمپنگ کریں، تو آپ لوگوں کو ان چیزوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ مگر آپ اگر کسی ویرانے میں، خصوصاً کسی جنگل میں، پھر وہاں پر آپ کو کوئی سمجھا بھی رہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو ان چیزوں کو کبھی بھی مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ میاں ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرے کارساز روڈ والی ویڈیو پر میرے ایک لسنر کا کمنٹ آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہاں سے گزرتا ہوں مگر مجھے وہ چیز کبھی نظر نہیں آئی۔ کارساز روڈ ہانٹیڈ ہے، اس بات پر پروگرام بن چکے ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی چیز ہے تو اس چیز کو اتنا فوکس کیا جا رہا ہے، تو پلیز آپ یہ وش اپنے دل سے نکالیں کہ وہ چیز آپ کے سامنے ہے۔ آپ جب بھی وہاں سے گزرا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے گزرا کریں، باوضو ہو کر گزرا کریں، اور اللہ میاں سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ میاں ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ میرا آپ سب لوگوں کے لیے میسج بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آج کی خوفناک کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ مستحسان دانش ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، زہران ارشد نے ہمیں کمنٹ کیا ہے، نفیس احمد ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، ایم حمزہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ایس خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، دانش پٹنی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، خضر عمران ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، یاسمین یاسر ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، ہرپریت کور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، نیلم ورک ہمیں پاکستان سرگودا سے کمنٹ کرتی ہیں، عامر علی ہمیں پاکستان جھاوریہ سے کمنٹ کرتے ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کمنٹ کرتے ہیں، ایمان اوان ہمیں پاکستان ہارون آباد سے کمنٹ کرتی ہیں، عشاء اوان ہمیں ہارون آباد پاکستان سے کمنٹ کرتی ہیں، ایم ڈی عباس ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، شاہ زمان مہدی ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں۔ میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میرے چینل کی ویڈیوز کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ
کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.